नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित एकेडमी यूकेपीसीएस के चैनल पे। आज हम हमारे त्रिशूल सीरीज में नेक्स्ट पेपर देखने वाले हैं। अभी तक हम 2009 तक देख चुके थे। स्टार्ट करने से पहले बता दूं दैट आवर वेल एक्सपीरियंस्ड टीम इज वर्किंग हार्ड फॉर यू, ब्रिंगिंग बेस्ट क्वालिटी नोट्स एंड लिटिल बिट अबाउट डॉक्टर अमित। ही हैज क्वालिफाइड हरियाणा सिविल सर्विसेज and UPSC CSC 5 mains, 3 interview. Tiwari sir 25-year experience, 4 pieces interview, including myself, 3 mains, 1 GPSC interview, and the other team member are also there. इसमें हम 2008 का जो पेपर था वो देखेंगे। तो अभी तक हम जितना देखते आ रहे हैं, जो जो बच्चे इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, उनको अभी तक पैटर्न समझ में आ भी गया होगा कि सिर्फ कुछ ही टॉपिक हैं जहां से घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इस सीरीज से। आप जो बच्चा इस सीरीज को पूरा देख के चला जाएगा, मैं गारंटी करता हूँ 10% से ज्यादा क्वेश्चन तो उसको डायरेक्टली मिल जाएंगे, और बाकी इनडायरेक्टली तो कितने भी आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। गायत्री मंत्र को कंपोज किसने किया? विश्वामित्र ने कंपोज किया। ऋग्वेदा के थर्ड मंडल में है। सूर्य जो गॉड है, सन गॉड जो सावित्री है, उसको ये डेडिकेटेड है। ये आपके सामने देखो, हम 150 क्वेश्चन करते हैं एक पेपर में, लेकिन हर क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा कराता हूं। तो ये मान के चलो आप 400-500 क्वेश्चन तो कर ही रहे हो। तो इसको ये मान के चलो कि आपने अगर 15 पेपर भी कर लिए तो आपने कम से कम 3000 से ज्यादा क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएंगे एग्जाम क्लियर करने की। लक्ष्मी के कोइंस पर किसने अपने कोइंस पर लक्ष्मी को आकृति बनाया था? आकृति, इट वाज मोहम्मद गोरी। ही वाज ए मुस्लिम रूलर, बट इसने अपने सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी बना रखी थी, एक तरफ खुद का नाम बना रखा था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 लड़ाइयां होती हैं, बैटल ऑफ तरेन 1191 1192। पहले में घोरी हार जाता है, दूसरी में घोरी जीत जाता है। ये तरेन जगह जो है ये हरियाणा के करनाल में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजा रणजीत सिंह की जो पंजाब जो राज्य था, कैपिटल कहाँ हुआ करती थी? तो राजा रणजीत सिंह की कैपिटल हुआ करती थी अपने लाहौर में, और वो 1799 में एस्टेब्लिश करी थी। अब रणजीत सिंह ने क्या किया था, जितने भी सिख थे उन सबको एक साथ किया था। ऐसी 12 सिखों के ग्रुप हुआ करते, इसको क्या बोलते थे? मिसल। तो ये क्वेश्चन आता है कि महाराजा रणजीत सिंह का मिसल कौन सा था? इट वाज सुकेर चकिया मिसल। ऐसे 12 मिसल थे जिनको यूनाइट करके रणजीत सिंह ने रखा था। इनकी डेथ हो गई थी बाद में। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एंग्लो सिख वॉर करके जीत लिया था। रणजीत सिंह को शेर पंजाब का टाइटल भी दिया जाता है। इसके आप देखोगे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हार्बर, तो भाई रोटरडैम। रिपीटेड क्वेश्चन है, रोटरडैम कन्वेंशन भी है आपका, और वो किसके बारे में है? प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट विद रिस्पेक्ट टू हजार्डियस केमिकल ट्रांसपोर्टेशन। ये नीदरलैंड में जगह है। आज का पहले का होलैंड, आज का नीदरलैंड कह लो। तो रोटरडैम इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। यहाँ पर आई थिंक वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स भी है। अलास्का किस कंट्री का पार्ट? अलास्का यूएसए का पार्ट है। पहले ये यूएसएसआर का हुआ करता था, बाद में इसको यूएस ने खरीद लिया था। एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ पर लोकेटेड है? तो एंडीज हमारी साउथ अमेरिका में है, और ये अभी यूपीएससी 2025 में भी क्वेश्चन आया था। ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, बिकॉज जो पैसिफिक प्लेट है वो और साउथ अमेरिका प्लेट टकरा रही है, और बीच में नाजका प्लेट है वो पिस रही है, और वो सारा ऊपर निकल के आ गई है। आप ज्योग्राफी का थोड़ा नॉलेज रखते हैं तो आप समझ पाओगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी आपको करवा रखा है सारा कुछ। तो वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो वीडियो है वो आपको हमारे जो मेन चैनल है, आपको वीडियो सेक्शन में जाओगे आपको वहां भी मिल जाएगी। ये ज्योग्राफी नाम 6 घंटे में पूरी ज्योग्राफी स्टार्टिंग से ही आपको मिल जाएगा। एल्स माउंटेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ। एल्स माउंटेन किस कंट्री का पार्ट नहीं है? तो इंग्लैंड का पार्ट नहीं, बिकॉज फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इसमें तो आता है, बट इंग्लैंड में इस पेनानाइंस करके आती है, यहाँ पर नहीं आएगा। एल्स माउंटेन की हाईएस्ट पीक हमारी माउंट ब्लैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिको कौन से कॉन्टिनेंट पर है? ये हमारा नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में हमारे मैक्सिको, कनाडा और यूएसए 3 ही आते हैं, तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका में हो गया। ठीक है। विच द फॉलोइंग इज द साउथ एशिया स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? तो ये देखें तो भाई बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। तो मालदीव्स तो बहुत छोटी सी कंट्री है, एकदम कोरल आइलैंड्स हैं, तो इट इज आर्चिपेलागो, तो ये बहुत ही छोटा है, तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ही स्मॉल है। अगर आप देखो लोवेस्ट बर्थ रेट, तो वो भी मालदीव्स का ही है, बट इस प्रकार के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, तो आप छोड़ भी सकते हो। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एटॉमिक मिनरल, इट इज कनाडा। कनाडा में वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट है यूरेनियम के। अगर इससे भी ज्यादा आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया के पास है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में नहीं है, तो हम कनाडा को ले सकते हैं।
विच सिटी इज नोन एज फॉरबिडन सिटी? तो ये बीजिंग को बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर बहुत लंबे समय से राजा जो थे उनकी कैपिटल रही थी, तो उसको हम बीजिंग को हम बोलते हैं। कोल किसका एग्जाम्पल है? कोल हमारा एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, और कोल का टाइप भी आपको पता होना चाहिए, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये क्वालिटी के अकॉर्डिंग है, उसमें कार्बन कंटेंट कितना है। भारत में जो मैक्सिमम हमें मिलता है वो मिलता है बिटुमिनस कोल। एंथ्रासाइट में मिलता है बट बहुत कम मात्रा में, वो आपको जम्मू कश्मीर में एक ही माइन है, कालाकोट माइन, तो वहां पे आपको एंथ्रासाइट मिलेगा। चाइना के पास बहुत ज्यादा है एंथ्रासाइट वाला इंडिया के कंपैरिजन में, तो इसलिए वो आगे भी है इन चीजों में। द रॉक्स फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ ड्यू टू सोलिडिफिकेशन ऑफ लावा। जो रॉक्स अंदर ही ठंडी हो गई, वोल्केनिक रॉक्स, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक रॉक्स, या इंट्रूसिव रॉक्स, मतलब जो अंदर ही ठंडी हो गई। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होती हैं जिनका अंडर हाई हीट, हाई प्रेशर की वजह से उसका फॉर्म चेंज हो जाए। सेडिमेंट्री रॉक्स वो होती हैं जो सेडिमेंट्स का कॉम्पैक्शन होने से बनती हैं। ठीक है, आपको ज्योग्राफी में एक रॉक साइकिल का डायग्राम मिलेगा, वो आपको देखना होगा। द मोल्टन मटेरियल इनसाइड द अर्थ, तो पिघली हुई जो रॉक है इनसाइड द अर्थ, इनसाइड में अर्थ के अंदर है तो वो मैग्मा है, बाहर अगर वो आ जाता है तो उसको हम लावा बोल देते हैं। सिंपल सी बात है। मार्बल क्या है? मार्बल इज ए रिक्रिस्टलाइज्ड लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन को अंडर हैवी हीट प्रेशर जब मिल जाता है तो उसका मेटामॉर्फिज्म जो रूप है वो बन जाता है मार्बल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक एग्जांपल कौन सा नहीं है? भाई मार्बल है, क्वार्टजाइट, स्लेट, ग्रेनाइट नहीं है, बिकॉज ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। आइडिया ऑफ वेदरिंग इज इट। तो वेदरिंग का मतलब क्या होता है? वेदरिंग में आपका क्या होता है कि जो भी टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, वो रॉक्स को तोड़ देता है धीरे धीरे। एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। ए नेचुरल प्रोसेस विच डिसइंटीग्रेट द रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस। तो ये रॉक्स को स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़ देती है। वेरी वेरी सिंपल। ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में आप एक ही बात याद रखो फिलहाल, उस टाइम तो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब तरह से फ्रेम किया गया था कि ब्लैक होल से लाइट एस्केप नहीं कर सकती। सिंपल सी बात है। लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन किसकी है? हमारी गुजरात की। अगर हमारे इंडिया की टोटल कोस्टलाइन हम देखें तो इट इज 7516.6 किलोमीटर, ये इंडिया की है। और सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन जो हमारी है वो हमारी गुजरात की है। अगर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री पूछ ले तो वो हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है। स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, चार कंट्री दे रखी है आपको, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो पॉपुलेशन के मामले में ओडिशा सबसे स्मॉल में होगा। अगर आपसे एरिया वाइज पूछ ले, एरिया वाइज आप देखोगे गोवा सबसे मिनिमम है, राजस्थान सबसे मैक्सिमम है। तो ये मिनिमम मैक्सिमम आपका बजट से ही आता है, मतलब इकोनॉमिक सर्वे या बजट में इंफॉर्मेशन मेंशन रहती है हमेशा से, तो आप सेंसस को याद रखो। द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ हिमालयस ग्लेशियर सबसे ज्यादा है, ये आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है। हिमालयस में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। भागीरथी रिवर कहां से ओरिजिन करती है? भागीरथी ओरिजिन करती है हमारी गोमुख से, और भागीरथी आगे चल के मिल जाती है अलकनंदा से, वो बन जाता है देवप्रयाग। तो उत्तराखंड के पंच प्रयाग आपको ऐसे जुबान पे याद होने चाहिए। विच द फॉलोइंग डज नॉट हैज इट्स ओरिजिन द ग्लेशियर। तो इनमें से कौन सी ग्लेशियर से नहीं निकलती है? मंदाकिनी, अलकनंदा, यमुना, ये तो टोटली ग्लेशियर से आती है। कोसी नदी जो है 7 रिवर्स मिलके बनती है सप्त कोसी, तो ये सोरो बिहार भी कही जाती है, इसका ओरिजिन हमारा ऊपर से नहीं है, ग्लेशियर से डायरेक्टली। 10 मोस्ट पॉपुलर सिटीज में सबसे ऊपर किसका नाम आता है? तो न्यू दिल्ली, बिकॉज न्यू दिल्ली में इटसेल्फ 2 करोड़ से ऊपर, 2.5 करोड़ से ऊपर लोग रहते हैं एक छोटे से शहर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आउटकम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का आउटकम क्या नहीं है? तो आप ऑप्शन देखो कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो पॉपुलेशन बढ़ने से वाइल्ड एनिमल बढ़ जाएंगे, इज नॉट अप्रोप्रिएट रिलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट मिनरल रिसोर्सेज। तो भाई जो हमारा छोटा नागपुर है, इट इज नोन एज द हार्ट ऑफ द मिनरल्स। हार्ट ऑफ मिनरल, तो यहाँ पर नदन में ही हमारा फिट बैठता है, यहाँ छोटा नागपुर में। जो मिनरल आप बोलो, यूरेनियम से लेके कोल से लेके सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नागार्जुन सागर डैम कहाँ पर है? नागार्जुन सागर हमारा आज का जो हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर है वहां पर है। तो ये हमारा आंध्र प्रदेश पे, उस टाइम तो आंध्र प्रदेश बना नहीं था, तो आंध्र प्रदेश उस टाइम पर तेलंगाना नहीं बना था, तो आंध्र प्रदेश हम ले सकते हैं। और इसकी रिवर कौन सी है? कृष्णा रिवर। कौन सी रिवर बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती? तो आपको पता रहेगा कि हमारे मोस्ट ऑफ द रिवर बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, लेकिन जैसे नर्मदा है, तापी है, साबरमती है, माही है, ये अरेबियन सी में जाती है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इन द इंडिया द डायरेक्शन ऑफ समर मॉनसून, समर मॉनसून की डायरेक्शन कौन सी है?
वो हमारी है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, मतलब इस प्रकार से आती है, ऊपर तक जाती है। ठीक है, ये जब विंटर मानसून आएगी, मतलब रिट्रीटिंग मानसून, तब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आएगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर रिट्रीटिंग मानसून। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी कहाँ मिलेगी, आपकी मिलेगी प्लेन एरियाज में, फर्टाइल एरिया, बिकॉज यहाँ पर आपको खेती के लिए, रहने के लिए, बिजनेस के लिए, फैक्ट्री के लिए जगह मिलेगी, पानी भी होगा। तो मोस्ट ऑफ द, जैसे गंगा प्लेन्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड डेल्टा इज द गंगा डेल्टा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस। लेसर हिमालयाज कहाँ लाई करते हैं, तो वो आपके शिवालिक और आउटर हिमालय के बीच में लाई करते हैं भाई। ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी 1991 से लेके 2000 के बीच में वो नागालैंड ने गई थी, बट अब इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, 2008 का पेपर है। कौन सी रबी क्रॉप नहीं है भाई, लेडी फिंगर इज नॉट अ रबी क्रॉप, ये खरीफ में भी काउंट होती है और जैद में भी, बट रबी में ये नहीं आती। रबी में कौन सी आती है, रबी में अपनी वो फसल आती है जो सर्दियों में उगाई बोई जाती है। मान लो भाई सरसों है, मस्टर्ड, व्हीट है, ठीक है, लेंटिल्स है, बार्ले है, मटर है, वो सारी हमारी रबी में आती हैं। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन इन द इंडिया वाज फाउंड एट, सबसे पहले जो ह्यूमन एविडेंस है वो हमारे नर्मदा वैली में हमको मिले थे 1982 में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ द डिफोरेस्टेशन, मतलब आप पेड़ काट रहे हो, क्या उसका इफेक्ट नहीं है। ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्स ऑफ हिमालय, भाई डिफोरेस्टेशन से हिमालयस का वाटर का रिलेशन नहीं है, बिकॉज वहां से डायरेक्टली आपको वो ग्लेशियर से पानी आता है, जबकि सोइल इरोजन, अर्बनाइजेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हाँ ये डायरेक्टली रिलेशन दिख रहा है, डिफोरेस्टेशन से डायरेक्ट रिलेशन है। एलिमिनेशन से भी आप जा सकते थे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बिकॉज इट उत्तराखंड में है, देहरादून में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मोस्ट ऑफ द रिजर्व एरिया फॉर द वाइल्ड एनिमल इंडिया इज सराउंडेड बाय, बिकॉज रिजर्व एरिया है तो वो जंगलों में ही होता है मोस्टली, नेशनल पार्क होते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, तो वो हमारा डेंस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। What is the scale of aerial photograph which is used in the Rajaji and Corbett National Park for the purpose of management of wildlife? तो वो हमारे बहुत ही स्मॉल स्केल एरियल फोटोग्राफी होती है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है। पर्च जो ट्री होता है वो आपको हिमालय में मिलेगा, सिंपल सी बात है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है, यूएसए में है भाई, और यूएसए में है, ये पूरे वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क भी बोला जाता है। ठीक है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, ये पहले भी आ चुका है येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो हमारा यूएसए का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर ये है। विच द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारी भाई CO2 है, मीथेन है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये रेस्पॉन्सिबल है। तो गैस वाले क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। एक जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, तो कौन सी गैस लीक हुई थी, दैट टाइम इट वाज मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये जो गैस वाला क्वेश्चन है ना, मैं आपको बार बार वॉर्न कर रहा हूँ, एसिड रेन, भोपाल गैस, फलों को पकाने वाली गैस, क्लाउड सीडिंग वाली, आर्टिफिशियल रेन, उसके केमिकल्स, तो ये सारे केमिकल आपको याद होने चाहिए। तो आपको जैसे एसिड रेन में कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और आपकी आर्टिफिशियल रेन में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये तो यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन है। ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब, ओजोन लेयर जो होती है वो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि आपको नीचे वो हार्मफुल ना रहे, तो ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट होता है ओजोनोस्फेयर, तो ये आपको बचाती है, अदरवाइज आपको कैंसर और स्किन डिजीज ज्यादा हो सकती हैं। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये होता है, इफेक्ट का मतलब कि जो जो सनलाइट जो आई, इंसोलेशन वो तो आ गई, वापस जाते टाइम जो हमारी गैसेज हैं वो उसको हीट को एब्जॉर्ब कर ट्रैप कर लेती हैं, तो उसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस क्या है, मान लो कोई रेज वापस जा रही है तो वो उसको जाने नहीं देंगी, और ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट से ही हम पहाड़ों में खाना ही पका सकते हैं, वो सब्जियां भी उगाई जाती हैं ग्लास इफेक्ट से। होम एंड वेयर पंचायती राज सिस्टम वाज स्टार्टेड, तो पंचायती राज सिस्टम कब स्टार्ट हुआ, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहां पर 1959, और वो 2 अक्टूबर को चालू हुआ, बिकॉज 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन होता है, और गांधी जी ही पंचायती राज के बहुत बड़े समर्थक भी थे, ग्राम स्वराज की गांधी जी बात करते थे। फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A में है, और ये पार्ट 4A में आती है, 1976 में ऐड हुई, और आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये ऐड हुई थी। टोटल हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए, डिट्टो एकदम ऐसे कैसे। विच द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द यूपीएससी,
तो यूपीएससी के बारे में क्या करेक्ट है, तो बाकी 3 स्टेटमेंट बहुत absurd सी दे रखी हैं कि भाई ये डायरेक्शन इशू करेगा स्टेट पीसीएस को, सारे मेंबर यहीं से लिए जाएंगे, और तो एक ही है कि इसका स्टेट पीसीएस से कोई विशेष योगदान नहीं है, वो अलग है, वो भी एक संवैधानिक बॉडी है, ये भी एक संवैधानिक बॉडी है, तो कोई विशेष संबंध आपस में नहीं होता है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, इट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिकॉज पीएम ही होता है तो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे तो वो हो गया। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन बार बार आते हैं, स्पेशली उत्तराखंड पीसीएस का जो फर्स्ट चेयरमैन थे नवानी, वो भी आपको याद होने चाहिए। हु प्रेसाइडेड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो प्रेसाइड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर ही करता है, सीधा सीधा एक्स ऑफिशियो हेडमैन होता है इसका। अच्छा, 13 फाइनेंस कमीशन चेयरमैन पूछा गया था, तो अब तो 13 का कोई काम रहा नहीं, विजय केलकर थे। अब हमारे पास जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है वो आपको याद होना चाहिए, इट इज 16 फाइनेंस कमीशन, डॉक्टर अरविंद पनागरिया। ये अभी गुजरात पीसीएस 2025 में ये क्वेश्चन आया था, तो आपको याद रखना चाहिए, दोबारा भी आ सकता है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, ये केरला में था, उस टाइम का था ये डेटा, बट अब नहीं है। ये भी उस टाइम का एक रिपोर्ट आई थी, बट ये भी अब काम की नहीं है। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स एक्सेप्ट ऑल हैव मच ग्रेटर परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो भाई एग्रीकल्चर लैंड सब में ज्यादा है, आप देखोगे तो सिक्किम है, बिकॉज इसमें माउंटेनियस रीजन ज्यादा है, तो एग्रीकल्चर लैंड कमी होगी, तो ओड वन आउट भी हो ही रहा है यहाँ से। भारत निर्माण योजना, तो भारत निर्माण का मतलब है इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डेवलप करेंगे, तो ये उस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती है। नरसिम्हम कमेटी, ये बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए आई थी 1991 में, नरसिम्हम वन आया था 1991 में, फिर एक 1999 में नरसिम्हम सेकंड भी आया था, जब प्राइवेट बैंक्स को अलाउ किया गया था, कि नरसिम्हम कमेटी वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास उस चीज का डेफिशिट हो गया, एनर्जी के सोर्स कम हो रहे हैं या आपकी लिमिटेड सप्लाई हो रही है, तो आपको मैच करता हुआ ढूंढना पड़ेगा। थ्रेट ऑफ एग्जॉस्टिंग कोल एंड पेट्रोलियम, यस ये बिल्कुल आपका एनर्जी क्राइसिस ला सकता है आपका, क्योंकि हमारा 70% जो एनर्जी है वो थर्मल से बनती है, इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारा कोल और पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूसेक हम किस चीज को नापने में यूज करते हैं, तो भाई हम क्यूसेक वगैरह जो वाटर का फ्लो होता है उसमें हम क्यूसेक से नापते हैं, फ्लो नापते हैं, ध्यान रखना। स्टार गेट देयर एनर्जी, तो स्टार अपनी एनर्जी कैसे लेके आते हैं, बिकॉज वहां पर हाइड्रोजन हीलियम का फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है, दो चीज आके मिलके फ्यूज हो गई है, फ्यूजन का मतलब होता है दो चीज अलग हो गई है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, तो भाई केमिकल एनर्जी को आपको चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो आप बैटरी के थ्रू आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराते हो, और उसमें एनोड कैथोड वगैरह जो सिस्टम होता है उसके थ्रू आप तो कन्वर्ट कर सकते हो, तो जो प्रोसेस जो होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये याद रखना, आपका फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कराना होता है। सेमीकंडक्टर चिप वगैरह जो होती हैं हमारी आईसी सर्किट वगैरह में जो होती हैं, उसके अंदर सिलिकॉन होता है, और ये बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, 3 बार तो मैं देख चुका हूँ, सिलिकॉन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी E इक्वल टू mc स्क्वायर, तो इन तीनों का मतलब भी पूछा गया है 2-3 बार। E का मतलब क्या है, E का मतलब एनर्जी, M का मतलब क्या है मास, और C का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसमें C का मतलब पूछा गया था एक बार आपसे, एक बार यहाँ E का मतलब भी पूछा गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं आइंस्टाइन की। रिसेंटली डिस्कवर्ड हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर इज, तो ये सेरामिक ऑक्साइड होता है उसके अंदर, तो ये याद यूज कहाँ होता है, ये आपकी जो पैकेजेस हैं या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है उसमें ये सेरामिक ऑक्साइड यूज होता है। फिजिक्स का जो फोर्थ डायमेंशन है वो कौन सा है, तो आइंस्टाइन ने स्पेस के बारे में कहा था, द स्पेस इज द विल बी द फोर्थ डायमेंशन आफ्टर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, स्पेस विल बी द फोर्थ डायमेंशन। पायरोमीटर, तो पायरोमीटर कहाँ यूज होता है, पायरोमीटर आप देखोगे ना, जब कोरोना के टाइम जो माथे पे लगा के चेक करते थे आपका टेम्परेचर, वो दैट इज पायरोमीटर। तो ये नॉन कौन पायरोमीटर होते थे। यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, तो हम जो बड़े बड़े डिस्टेंस होते हैं उसको हम लाइट ईयर में नापते हैं। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, एक लाइट ने एक साल में कितना ट्रेवल किया, दैट डिस्टेंस इज बिकम 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। तो हम जो स्टार्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस हम लाइट ईयर में नापते हैं। Otto Hahn, तो Otto Hahn he discovered atomic bomb on the basis of which principle, तो it was nuclear fission, तो इसमें fission था। टेकोन, टेकोन का मतलब क्या होता है, ऐसे मतलब हाइपोथेसिस थी ये, हाइपोथेटिकली दोज पार्टिकल विच हैव स्पीड मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज कोई चीज हो सकती है क्या,
मतलब लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, तो उसकी स्पीड से भी जो तेज हो दैट इज टैकोन। डायमंड किससे बना होता है? डायमंड कार्बन से ही बना होता है, सिंपल सा है, हार्डेस्ट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर लार्जली फाउंड इन इंडिया। तो रेडियो एक्टिव हमारे कहाँ मिलेंगे? थोरियम में, बिकॉज थोरियम क्या होता है? एक प्रकार का न्यूक्लियर फ्यूल होता है, जो हमारे केरला की मोनाजाइट सैंड्स हैं वहां पर ये खूब मिलेगा आपको। मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला थोरियम से चलने वाले अभी हमें बने नहीं है। फास्ट ब्रीड रिएक्टर है जो कलपक्कम के, उसके अंदर क्या है? यूरेनियम है, बिकॉज ये जो कलपक्कम वाला है ये तमिलनाडु में बना रखा है, और ये यूएसएसआर मतलब रशिया की मदद से हमने बनाया है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर यूरेनियम 238 235 दोनों हमारे यूज हो रहे हैं। जो आप पल्स जो होता है, आप जो मोती पहनते हो समुद्र से निकलता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है? उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। सीमेंट के अंदर मेनली क्या भरा होता है? सीमेंट के अंदर हमारा जो बाइंडिंग मटेरियल है दैट इज लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन आपको पता है एक सेडिमेंट्री रॉक है, और लाइमस्टोन को अगर हम ज्यादा प्रेशर हीट में डाल देंगे तो क्या बन जाएगी? मार्बल बन जाएगी। मैक्सिमम एक्सप्लोजन माइंस में किसकी वजह से होता है? मैक्सिमम होता है जब मिथेन गैस होती है ना, वो भर जाती है, निकल नहीं पाती, और वो एयर के कांटेक्ट में आके कोई कोई ऐसा जलने वाला पदार्थ पकड़ लेती है, तो वो उससे एक्सप्लोजन होते हैं। विच मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉक्साइट? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। बॉक्साइट से आपका एल्यूमिनियम निकलता है, उड़ीसा के आसपास खूब बॉक्साइट की माइंस हैं। कार्बन डेटिंग को हम किस लिए यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं? तो कार्बन डेटिंग जो हमारी टेक्निक होती है ना C14, उससे हम किसी फोसिल का एज निकाल लेते हैं। मान लो हमको कोई कोई हड्डियां मिली जमीन के दबी हुई, मान लो हड़प्पा की ही है, तो हमने उसकी कार्बन डेटिंग निकाल ली, ये हड्डी कितनी पुरानी है, तो ये फोसिल्स का हमें काम में आता है। हीमोग्लोबिन का बॉडी में क्या फंक्शन होता है? ये आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द आरबीसीज, हीमोग्लोबिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन किडनी स्टॉप्स वर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डिपॉजिटेड? तो भाई किडनी अगर काम करना छोड़ देगी तो जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मैटर है, वो ब्लड में डिपॉजिट हो जाएगा, बिकॉज किडनी का काम क्या होता है? वो हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है नेफ्रॉन्स के थ्रू। तो अगर वो रुक जाएगी तो हमारे जो वेस्ट मैटर है ब्लड में वो डिपोजिशन होना उसका स्टार्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज हेरिडेटरी? तो भाई जो हीमोफोबिया है, तो ये हीमोफीलिया जो है, मतलब मोस्टली जितनी ब्लड रिलेटेड चीजें होती हैं वो आपके हेरिडेटरी होती है। ऐसा नहीं बोलते कि मेरे खून में वफादारी है, मेरे खून में गद्दारी है, इस प्रकार से। तो वो जो खून की चीजें हैं, तो मतलब हीमोफीलिया जो ब्लड रिलेटेड होती है ना, वो सारे आती हैं, ठीक है। इस बीमारी में होता क्या है? हीमोफीलिया में आपका जो ब्लड है ना वो क्लोट नहीं करता है, और क्लोट ना करने की वजह से आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती रहती है। ब्लड क्लोटिंग में हमारा विटामिन के बहुत काम आता है। टीबी है, कैंसर है, डायसेंट्री है, ये मतलब जेनेटिक नहीं है। द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन द मिल्क? तो मिल्क के अंदर हमारा कौन सा होता है? केसीन होता है। इसकी वजह से ही मिल्क का जो रंग है वो आपको सफेद दिखता है। ये ब्लड ग्रुप जो हमारे आज हैं, ये किसने डिस्कवर किए थे? A B O AB-, ये हमारे कार्ल लैंडस्टीन थे, उन्होंने ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए थे, और इस चीज के लिए इनको 1930s में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द जोंडिस? तो जोंडिस मतलब लीवर को अफेक्ट करता है डायरेक्टली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विच हैपन्स टू द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन विद द इंक्रीजिंग एज? किसी की एज बढ़ रही है तो उसका ब्लड प्रेशर नेचुरली बढ़ जाएगा, बिकॉज उसकी जो आर्टरीज हैं वो थोड़ी सी टाइट हो जाती हैं और नैरो जाती हैं, तो उसकी वजह से ये बढ़ेगा। तो एज बढ़ेगी तो बीपी हमारा नॉर्मली बढ़ जाता है। नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो 80 से लेके 120 होता है, लेकिन एज के साथ वो 130-35 रहने लग जाता है। हु डिस्कवर्ड हार्मोन्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज? तो इट वाज फ्रेडरिक बेंटिंग, जिन्होंने ये हार्मोन वगैरह डिस्कवर किए थे, और वो इंसुलिन के बारे में डिस्कवर करते हैं। मतलब इंसुलिन का मतलब क्या होता है कि हमारे डायबिटीज जो होता है ना, कि ब्लड जो शुगर है उसको मेंटेन करने में इंसुलिन काम आता है। तो इंसुलिन की कैप्सूल या इंजेक्शन आप बाहर से दे सकते हो। तो इट वाज फ्रेडरिक बेंटिंग जिसमें इनका योगदान था। व्हाइट ब्लड सेल्स, उसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का मतलब क्या होता है? WBC, इनका मेन काम क्या होता है कि आपका एक डिफेंस सिस्टम बनाना होता है, कि बाहर से कोई पैथोजन आया तो उसको रोकना है। तो ये ल्यूकोसाइटिस बोल देते हैं जब एक्सेसिव हो व्हाइट ब्लड सेल्स। बहुत ज्यादा खतरा नहीं होता बॉडी के लिए, बट फिर भी ये बढ़ जाते हैं कई बार। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको कि जो आपको खाना बनाना चाहिए वो कुकिंग ऑयल में बनाना चाहिए रेदर देन वनस्पति घी में, बिकॉज जो ऑयल होता है उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इस वजह से ये हो जाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, जो आपको लेग्यूमे प्लांट के रूट्स में मिलेंगे, ये किस प्रकार का संबंध है? ये हमारा सिम्बायोटिक है।
सिम्बायोटिक का मतलब होता है ऐसी रिलेशन जिसमें दोनों को फायदा हो, प्लस प्लस। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो उनको रहने के लिए जगह मिल जाती है और वही वो अपना खाना बना लेते हैं, तो वो खाना देते रहते हैं इस प्रकार से। कोलेस्ट्रोल क्या है? कोलेस्ट्रोल इज नथिंग बट अ फैटी अल्कोहल इन द एनिमल फैट, बस। हार्ट ऑफ ए हेल्दी पर्सन बीट्स, तो एक मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है एक हेल्दी आदमी का? तो वो 72 बार बोला जाता है। वैसे सबका बेहतर नहीं होता, ये लगभग 60 से 100 के बीच में होता है, बट एक हेल्दी हार्ट का 72 बार धड़कना चाहिए। तो अपने दिल पे हाथ रख के देख लेना कितनी बार धड़कता है। एजोला इज ए गुड फर्टिलाइजर आफ्टर मिक्सिंग विद, तो एजोला एक अच्छा फर्टिलाइजर है बिकॉज इट्स ए वाटर फॉर्म। इसको ब्लू ग्रीन एल्गे मिलाने के बाद ये अच्छे से काम करता है, और इसका काम कहाँ पर आता है? वही नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला जो काम है उसमें इसका मेन रोल आपका आएगा। एप्पल सैटेलाइट जो है वो कहाँ से लॉन्च करेगी? तो एप्पल जो हमारी फ्रेंच गुइना है, जो कि काउरू में है, मतलब काउरू जगह का नाम है फ्रेंच गुइना में, साउथ अमेरिका का बिल्कुल जो टिप वाला पार्ट है ना, सारी स्पेस सैटेलाइट वहीं से लॉन्च होती है, यूरोप की, बिकॉज वो इक्वेटर के नजदीक है। तो इसका मतलब जो हमने भी वहीं से लॉन्च किया था एप्पल को। एप्पल का फुल फॉर्म क्या था? एरियाने पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये हमने 1987 की बात है, एप्पल को वहीं से यूज किया था। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज जीन मैपिंग। तो जीन मैपिंग से क्या होता है? आपको पता लग जाता है कि भाई आपकी जीन का आइडेंटिफाई, कि आपका ट्रेस कहाँ से आ रहा है। आपको क्राइम केस में इसका यूज होता है या बाकी कई चीजों में भी इसका यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवाइस? तो प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, तो ये हमारे जैसे प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड माउस हमारे इनपुट डिवाइस है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अ डिवाइस, इट्स अ सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड मॉडिफिकेशन कर सकता है टेक्स्ट में। पेन ड्राइव एक प्रकार का रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी होती थी। जीआईएफ की फुल फॉर्म आज भी वैलिड है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट ये आज भी आ सकती है। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये जो पिन नंबर, एटीएम, यूपीआई, जो हम डेली लाइफ में शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, उनका मतलब पता कर लेना। नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है कि उससे क्या हो सकता है भाई, आपके डेंजर बढ़ जाएगा बिकॉज मल्टीपल कनेक्ट हो रखे हैं, यूनिटी बढ़ जाएगी, बहुत सारे एक साथ कनेक्ट हो रखे हैं, ट्रांसफर हो सकती है इन्फॉर्मेशन, तो ये सारे ही फैक्टर काउंट इसमें होते हैं। 98 बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस इज प्रेजेंट इन द कंप्यूटर, तो वो हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है, रोम। एमबी मेगाबाइट, 1024 MB, 1 GB, बट ऐसे क्वेश्चन अब बिल्कुल भी नहीं आते, बट आपको मैं थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस के दे रहा हूँ, बाई चांस कहीं कोई दिख जाए टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन तो आप कर पाओ। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, मोस्ट पॉपुलर डिवाइस माउस कह सकते हो, आईसी चिप है, मैं सेमीकंडक्टर से बनती हैं, ठीक है। और भाई ये IBM 620 जो था, ये हमारा सबसे पुराना फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर में बोलते इन्होंने बनाया था, बट ये नो नीड टू मेमोराइज दीज फैक्ट्स। हाँ, सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून अगेन रिपीटेड, 2009 में भी था, 8 में भी आ गया। व्हेन वाज देवानंद कन्फर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड? दादा साहेब फाल्के अवार्ड देवानंद जी को 2002 में मिला था, बट नो नीड टू मेमोराइज। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या खेलने, मतलब क्या बजाने में एक्सपर्ट थे? तो ये बहुत कम लोगों को पता होगा, ये वायलिन बहुत अच्छा बजा लेते थे। Which of the following Secretary General of United Nations has the longest tenure? तो ये जो यू थांत करके थे, ये 10 साल इन्होंने सर्व किया था, तो ये उनका लंबा टेन्योर रहा था 1961 से 71 के बीच में। अब भारत रत्न किसको नहीं मिला है? तो भाई आचार्य नरेंद्र देव है, इनको नहीं मिला है। बाकी जी टाटा, सत्यजीत रे, सी सुब्रमण्यम, तो ये हमारे भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये नहीं मिला है आचार्य नरेंद्र देव को। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून, अभी तक क्वेश्चन बंद हो गए हैं। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, आर्मी डे, ओशियन डे, वुमेन्स डे, ये सारे पहले आते थे, लेकिन स्टेट पीसेस में अभी भी इनकी रेलेवेंस रहती है, तो जो डे वाला एक पेज है वो आपका एक रिवाइज होना चाहिए, ठीक है, वर्थ इट है उसको याद करना। व्हाट इज द फर्स्ट इंडियन टू विन बुकर प्राइज? तो बुकर प्राइज के लिए हमारा पहले इंडियन कौन से थे? इट वाज VS नेपोल। तो इनका एक नोवेल था इना फ्री स्टेट्स, तो उसके लिए इनको मिला था। भटनागर अवार्ड ये साइंस में दिया जाता है, तो जितने भी फेमस अवार्ड हैं वो किस फील्ड में दिए जाते हैं वो आपको पता रहना चाहिए। भटनागर अवार्ड हमारा साइंस में है। इनसाइड आईबी एंड रो, ये एक पुस्तक थी पूरी, द रोलिंग स्टोन हु गैदर्ड मोस, तो इस बुक को लिखने वाले शंकर नायर थे, याद रख सकते हो, बहुत पुरानी बुक हो गई अब तो, ये शंकर नायर की थी। शशि थरूर हमारे यूएनओ में भी इनकी ड्यूटी रही है, एज एम्बेसडर ये गए थे। फर्स्ट व्यास सम्मान, ये चित्रा मुदगल, इनका नोवेल था
आह्वान 2003 में लिखा गया था, बट ये भी पुराना हो चुका है। सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस हमारे भारत में ही है, मोर देन 1.5 लाख। हाँ, ये दोबारा से बुक आ गई, ये 2009 में भी था। ए पैसेज टू इंडिया फोस्टर की है। ए पैसेज टू इंडिया फोस्टर, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। एक और एक मिलके 3 हो गए, तो पॉपुलेशन बढ़ानी है तो 11 जुलाई को। और जुलाई याद करना हो तो झूला, झूला बच्चों को झुला रहे हैं। द डेटा डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर प्लानिंग, तो डिसीजन एनालिटिक डिवाइस डीएडी बोलते हैं, बट नॉट सो इंपॉर्टेंट राइट नाउ। थोड़ा बहुत अब स्टेट स्पेसिफिक है, हाँ ये रेलेवेंट अब भी रहेगा। जैसे ये जगार सिस्टम है, जगार सिस्टम ये हमारा उत्तराखंड में होता है, और ये जगार से मतलब जागा, जागा मतलब अवेक, तो ये इसमें जो एक कोटी देवी करके हैं उनकी वर्शिप होती है, तो ये ट्रेडिशनल है उत्तराखंड का, जगार करके एक वर्शिप टाइप का होता है ये। मंदाकिनी इज द मेन, इज रिलेटेड टू विच मेन रिवर, तो मंदाकिनी अलकनंदा से ही है, तो मंदाकिनी जब अलकनंदा में मिलती है तो वो हमारा रुद्र प्रयाग बन जाता है, तो वो आप पंचप्रयाग याद होने चाहिए। नेम द रिवर विच फ्लो बिटवीन केदारनाथ एंड रुद्रप्रयाग, तो वो हमारा मंदाकिनी है। उत्तराखंड में हाईएस्ट पॉपुलेशन देहरादून, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट प्लेन एरिया देयर। एक शेड्यूल्ड ट्राइब है थारू, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, उधम सिंह नगर से, तो तराई रीजन है वहां पर। और उधम सिंह नगर में मैक्सिमम ट्राइबल वहीं पे ही हैं, तो आप गैस भी करना चाहो तो वहीं से मार दो। जोशी मठ ओली रोपवे, ये सितंबर 1993 को चालू हुई थी। लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेट वो हरिद्वार में है भाई, ठीक है। ये फैक्ट अब चेंज हो चुका है, बट आप जो मैंने आपको न्यू फैक्ट कराए थे 2011 वाले, वही याद करना। कौन सी ट्राइब जो है उत्तराखंड से नहीं है, दैट इज खवार, बिकॉज ये यूपी बिहार झारखंड उस तरफ चली जाती है, ये उत्तराखंड की नहीं है। बाकी कौन सी हैं, बोखाज, बोतिया, राजी, ये सारे हैं। हिंदू फेस्टिवल जो है कौन से सेलिब्रेट किए जाते हैं, थारू ट्राइब के द्वारा। थारू ट्राइब कौन से हिंदू सेलिब्रेट कर रही है, दीपावली को, ये भी आपको मैंने पहले भी कहा था, जीके कराई थी, ये पेपर में बन सकता है। हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन उधम सिंह नगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट ग्लेशियर हमारा गंगोत्री, जहां से गंगा निकलती है। उत्तराखंड का टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये पहला नेशनल पार्क भी था भारत का, और ये टाइगर रिजर्व भी है, जिम कॉर्बेट। विच नेचुरल डिजास्टर कैन बी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, तो नेचुरल डिजास्टर हमारा सबसे भयंकर तो अर्थक्वेक हो सकता है, जो उससे लैंडस्लाइड भी आ सकती है, एवलेंचे भी आ सकती है, और फ्लड भी आ सकती है, तो सबसे खतरनाक हमारा अर्थक्वेक ही होगा, ये मल्टी डिजास्टर ला सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट ऑफ द अर्बनाइजेशन इन द हिली एरिया, तो भाई वाइल्ड एनिमल की पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी अर्बनाइजेशन की वजह से, उल्टा कम हो सकता है, उल्टा हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो भाई जो बैरन लैंड है उसके ऊपर आपने फॉरेस्ट उगा दिया, तो उससे आपकी बायोडाइवर्सिटी कम नहीं होगी। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट, आज भी 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। When was the name of उत्तरांचल चेंज टू उत्तराखंड, पहले नाम उत्तरांचल था, फिर बाद में 2007 1 जनवरी को उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड बनाया कब, ये बनाया गया सन 2000 में। 2000 तो आपको याद आ जाएगा, लेकिन ये जो 9 नवंबर है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो हमारे 13 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। करंट अफेयर तो अब 2008 का हम ज्यादा रेलेवेंस रखता नहीं है। तो दिस वाज द 2008 पेपर। आई होप यू अंडरस्टूड द पैटर्न, कि किस प्रकार के पेपर आते थे और आगे आ सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।